18 अगस्त 2025 को लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। उसी दिन इसे सिलेक्ट के पास भेज दिया गया। अब समिति की रिपोर्ट आने के बाद संसद से पारित होकर यह कानून बनेगा। सरकार का कहना है कि यह बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब है किसी देश में बिजनेस करना कितना आसान है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई व्यक्ति दुकान, फैक्ट्री या कंपनी खोलना चाहता है तो उसे कितनी आसानी से सरकारी मंजूरी, बिजली पानी, बैंक लोन, टैक्स की सुविधा और जरूरी लाइसेंस मिल जाते हैं। और ईज ऑफ लिविंग मतलब है आम लोगों के लिए जिंदगी जीना कितना आसान है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी शहर या देश में रहने वालों को कितनी आसानी से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे साफ पानी, सस्ती बिजली, बेहतर सड़कें, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, स्कूल, रोजगार और सुरक्षित माहौल की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनका मकसद है कि छोटी छोटी तकनीकी चूकों पर लोगों को जेल न जाना पड़े, बल्कि उन्हें सुधार का मौका मिले या फिर फाइनेंशियल पेनल्टी फाइन का सामना करना पड़े। इस बिल के जरिए कुल 356 प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है, जिनमें से 288 प्रावधानों में जेल की सजा हटाई जाएगी और 76 मामलों में पहली बार गलती पर केवल चेतावनी या एडवाइजरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, दंड की राशि को समय समय पर बढ़ाने के लिए नियम बनाया गया है कि हर 3 साल में न्यूनतम पेनल्टी अपने आप 10% बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि यह बदलाव किन कानूनों में होगा। सरकार ने 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इनमें कुछ बेहद अहम हैं, जैसे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, जहां अब पहली बार पैकिंग या लेबलिंग में गलती होने पर सीधे फाइन नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट नोटिस मिलेगी, यानी सुधार का मौका। दोबारा गलती करने पर जुर्माना लगेगा और बार बार गलती पर फाइन दुगुना होता जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अब धारा 146 के तहत जेल की जगह सिर्फ जुर्माना होगा, जिसकी सीमा 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। ये बदलाव कठोर भी है और व्यावहारिक भी। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में प्रस्ताव है कि पहली बार कोई पंजीकरण या रिटर्न से जुड़ी गलती होगी तो चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार गलती पर 50,000 रुपए तक का दंड लगेगा। इसी तरह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में भी बदलाव प्रस्तावित है, जहां कुछ मामलों में जेल की जगह कम से कम 30,000 रुपए का जुर्माना होगा। अपीडा एक्ट में निर्यात संबंधी नियमों के उल्लंघन पर जेल का प्रावधान हटाकर जुर्माना कर दिया जाएगा, जो कि कम से कम 10,000 रुपए या फिर माल की कीमत का दुगना, जो भी अधिक हो, जमा करना होगा। दिल्ली से जुड़े कानूनों में भी बड़ा बदलाव है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC अधिनियम 1994 के तहत अब प्रॉपर्टी टैक्स का नया मॉडल लाया जा रहा है, बिल्डिंग टैक्स और वैकेंट लैंड टैक्स के रूप में। इसके लिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी और हार्डशिप एंड अनोमली कमेटी बनाई जाएगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन पारदर्शी हो और लोगों की समस्याएं हल हों। वहीं विज्ञापन करके पुराने प्रावधान हटा दिए गए हैं, ताकि टैक्स संरचना सरल बने। अब जरा सोचिए, इन बदलावों का असर जमीन पर कैसा होगा। छोटे व्यापारी, स्टार्टअप और MSME मालिक अब हर छोटी गलती पर कोर्ट और जेल के डर से मुक्त होंगे। उन्हें पहली बार गलती पर सुधार का अवसर मिलेगा और बार बार गलती पर ही जुर्माना देना होगा। उपभोक्ताओं के लिए भी यह लाभकारी है, क्योंकि गंभीर मामलों में जुर्माना बढ़ा दिया गया है, जिससे गलत काम करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। प्रशासन और अदालतों का बोझ भी कम होगा, क्योंकि अब ज्यादातर छोटे मामले विभागीय स्तर पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अपील प्राधिकरण के माध्यम से निपटेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अभी सिर्फ विधेयक है, अधिनियम नहीं। सिलेक्ट कमेटी और संसद में इसमें बदलाव हो सकते हैं। जब तक यह पास होकर अधिसूचित नहीं होता, तब तक इसका क्रियान्वयन शुरू नहीं होगा। इसके अलावा हर 3 साल में पेनल्टी अपने आप बढ़ने का प्रावधान व्यवसायों को यह संकेत देता है कि कंप्लायंस सिस्टम लगातार अपडेट रखना होगा। NDMC टैक्स ढांचे में भी असली असर तभी दिखेगा जब उसकी उपविधियां और रेट नोटिफाई होंगे। संक्षेप में कहें तो जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 एक ऐसा कदम है जो विश्वास आधारित शासन की ओर इशारा करता है। पहली बार गलती पर सुधार का मौका,
बार बार गलती पर जुर्माना और अदालतों के बजाय विभागीय स्तर पर समाधान। यह एक संतुलन बनाने की कोशिश है जहां ईमानदार कारोबारी को डर न हो, लेकिन लापरवाह या बार बार गलती करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। तो अगली बार जब कोई कहे कि छोटी गलती पर भी जेल हो सकती है, तो आप कह सकेंगे कि जन विश्वास बिल 2025 का मकसद ही यह डर खत्म करना है और व्यवस्था को ज्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और सरल बनाना है। यही है इसका असली संदेश, जिसमें जन का विश्वास, सरकार का भरोसा और सबके लिए आसान जिंदगी।